हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक बात पूछना चाहते हैं कि जब वो नेता विपक्ष में होता है और उस पर अपराध सिद्ध होते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेता है, तो ऐसी कौन सी मशीन वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास है जो उसमें धुलने के बाद वो साफ हो जाता है। तो ईडी और सीबीआई माननीय प्रधानमंत्री जी का कठपुतली है। जब कहीं पर भी चुनाव होता है तो उस जगह पे विपक्ष वालों के ऊपर ईडी और सीबीआई का तोता छोड़ा जाता है यूज करने के लिए। देखिए, जब ईडी गई और सीबीआई गया तो समझ लीजिए चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि 11 साल हो गया केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, कोई चीज़ लागू नहीं किया। वहाँ आप गए उद्घाटन करने तो क्यों इंदौर नहीं गए जहाँ 20 लोग मर गए, जहाँ सैकड़ों लोग घायल हैं, मतलब अस्पताल में हैं। आप अपने कैबिनेट मंत्री को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? एक गिलास पानी, शुद्ध पानी नहीं दे सकते आप? अमित शाह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, लग नहीं रहा कि सारा मामला मजबूत। जहां दो बड़े नेता देश के पहुंचते हैं वहां पे चुनाव तो ऐसे ही आराम से निकल जाता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल में चुनाव है और चुनाव की स्थिति आप देख रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बाद ममता बनर्जी शीर्ष अदालत तक पहुंचती हैं, उनके सांसद तक पहुंचते हैं। तमाम सवाल बंगाल चुनाव को लेकर खड़े हो रहे हैं। आपने देखा छापेमारी जो चली तो पूरे देश भर में सवाल खड़े होने लगे कि जहां जहां चुनाव होता है, विपक्ष की सरकार है, वहां वहां छापेमारी क्यों? तमाम सवाल हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो उसको लेकर के भी सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या कुछ नया हो पाएगा या ममता बनर्जी अपना झंडा बुलंद करेंगी। अमित शाह पहुंचते हैं, उस पहले आपने देखा तो अमित शाह जब पहुंचते हैं उस समय आपने देखा कि किस तरीके से चर्चाएं तेज हो जाती है। और अब प्रधानमंत्री का दौरा जो बंगाल में है उसको लेकर के भी चर्चाएं हैं कि माहौल बदलेगा। हम बात करेंगे क्या माहौल बदल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा बुलंद कर पाएगी बंगाल में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पिछले समय से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं। अब जब चुनाव आ गया है तो मोदी बंगाल की जो स्थिति है वो हिंदू और मुसलमान करने के कारण वो चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाए। जो ईडी का उन पे छापा पड़ा है, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक बात पूछना चाहते हैं कि जब वो नेता विपक्ष में होता है और उस पर अपराध सिद्ध होते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेता है, तो ऐसी कौन सी मशीन वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास है जो उसमें धुलने के बाद वो साफ हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उन पर शारदा चिट फंड का घोटाला का अपराध सिद्ध हो गया था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के, अजीत पवार की स्थिति आप देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आप बंगाल में जो हिंदू मर रहे हैं उनकी बात करते हो, लेकिन जो हमारे देश में हिंदू मारे जाते हैं, अभी आप मेरठ की घटना देख लीजिए किस तरीके से एक हमारी बहन का जब अपहरण होता है उसकी मां उसका विरोध करती है, तो किस तरीके से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके सजातीय गुंडे उसकी हत्या करने का काम करते हैं। उसकी बात क्यों नहीं करते? तमाम मुद्दे तो आपने चर्चा कर लिए। जो चुनाव जो चल रहा है बंगाल में, जो तमाम जो घेराबंदी हो रही ममता बनर्जी की, इसको कैसे देख रहे हैं? चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और जब भारतीय जनता पार्टी डरती है वो जानती है कि हम चुनाव हार रहे हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है उस पर ईडी और सीबीआई के माध्यम से वहां के नेताओं को डरवाने का काम करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उस प्रदेश की पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि हमारी वहां दाल नहीं गलेगी, इसलिए ईडी और सीबीआई के माध्यम से वहां के नेताओं को डरवाने का काम कर रही हैं। ईडी और सीबीआई तो स्वतंत्र एजेंसी है, बड़े आरोप लगा रहे हैं आपके साथ ही। देखो, ईडी और सीबीआई माननीय प्रधानमंत्री जी का कठपुतली है। जब कहीं पर भी चुनाव होता है तो उस जगह पे विपक्ष वालों के ऊपर ईडी और सीबीआई का तोता छोड़ा जाता है यूज करने के लिए। तो इससे जो है जनता सब समझ चुकी है। रह गया बात बंगाल का, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। जैसे ईडी और सीबी को बंधवा लिया गया था
वैसे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही नहीं, नहीं तो बंधवा लेंगी। ममता बनर्जी हैं। अरे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं भाई वो डरने वाले नहीं है, ममता बनर्जी को ये हरा नहीं सकते हैं। ये खुद हार करके और उल्टे पांव लौट करके चले आएंगे। ये कैसे देखती है? आप तो महिला हैं, ममता बनर्जी क्या बहुत पावरफुल है? ममता बनर्जी एक हिम्मत वाली औरत है। उन्होंने इतने साल वहाँ पे अच्छा शासन दिया है, इसके लिए वो बार बार चुनकर आती है। और इन्होंने मराठी मानुस को तो हरा दिया, शिवसेना को तोड़ा और सब एकदम बर्बाद कर दिया। भाई वो तो लोकल पार्टी थी ना वहाँ की, एनसीपी को तोड़ा, बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ लड़ा रहे हैं और लोगों को नीचा दिखा रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। मराठी मानुस को करने के बाद में अभी बंगाली मानुस को तंग करने के लिए निकल गए। लेकिन इनका ये जो मंसूबा है वो कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं और उनको पता है कि जो ममता जी है वो अच्छी है। और मैं तो आपके माध्यम से सारे विपक्ष के जो लीडर है उन सबसे अपील करना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी को अकेले चुनाव लड़ने दे। सारे छोटे दल, कोई भी बड़े दल वहाँ पे चुनाव न लड़े और उनको बीजेपी को अकेले हराने दे। उनको पता चले एक महिला उनको हरा सकती है। ममता बनर्जी कितनी सपोर्टर हैं? जी, ममता बनर्जी की इतने सपोर्टर है और क्योंकि ममता बनर्जी हरा देंगी, उन्हीं के अंदर पूरे इंडिया में अभी वो ताकत और समझ है जो वो बीजेपी को अकेले पार लगा सकती है। जैसे इन्होंने ये बीएमसी के चुनाव में हाल किया, जो ये इन्होंने बिहार में हाल किया, सब पहुंच जाते हैं भाई। 25% 30% जो वोट है एक जगह है, बाकी का जो 75-70% है वो 10 जगह बढ़ जा रहा है, उसमें पूरा खराब हो जा रहा है मामला। मैं तो आपके माध्यम से अपील करती हूँ कांग्रेस से और सारी पार्टियों से, छोटी पार्टियों से, ऐसी पार्टियां वहाँ जाने के लिए तैयार बैठी है। हर्षद नहीं है, तुम क्या करोगे वहाँ? लड़ाई खराब करने के लिए जा रहे हो तुम लोग। कोई चुनाव मत लड़ो और खाली ममता बनर्जी और लड़े और बीजेपी लड़े और बीजेपी अपना मुंह के खा के वहाँ से निकले। कैसी बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या वाकई में अपना झंडा नहीं बुलंद कर पाएगी क्या बंगाल में? देखिए, जब ईडी गई और सीबीआई गया तो समझ लीजिए चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि 11 साल हो गया केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, कोई चीज़ लागू नहीं किया। और बंगाल में गए हैं हराने के लिए। ममता बनर्जी, मैं कहता हूँ, देवी दुर्गा के रूप में अवतारित है। उसको हरा पाना मुश्किल नहीं, एकदम नामुमकिन है। ममता बनर्जी के आप तो पूरी भक्ति की ये दे रहे हैं। भक्ति इस नाते कर दिए जा रहे हैं। एक महिला से दो नपुंसक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लड़ रहे हैं। पहले क्या बात कर रहे हैं? ये एक बार पहले ईडी भेजते हैं, बाद में सीबीआई भेजते हैं। लेकिन याद करना चाहिए, नारी शक्ति है, चुनौती मत दीजिए। आपको चुनाव लड़ना है, जाइए लड़िए, लेकिन आप ईडी भेज दे रहे हैं, सीबीआई भेज दे रहे हैं। सीबीआई तो स्वतंत्र एजेंसी है भाई। नहीं, जिस प्रदेश में चुनाव होता है और जहां विपक्षी सरकार रहती है वहां पहले ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, बाद में अमित शाह चले जाते हैं। और उसके बाद फिर आज प्रधानमंत्री जी गए हैं, आपको वहां जाने की जरूरत थी। वंदे भारत अडानी जी का ट्रेन का उद्घाटन था, बिल्कुल आप चले गए। तो इंदौर क्यों नहीं गए? क्या ये स्लीपर कोच का उद्घाटन किया? वहाँ आप गए उद्घाटन करने, तो क्यों इंदौर नहीं गए जहाँ 20 लोग मर गए, जहाँ सैकड़ों लोग घायल हैं, मतलब अस्पताल में हैं? आप अपने कैबिनेट मंत्री को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? एक गिलास पानी, शुद्ध पानी नहीं दे सकते आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? आप क्या करना है? विश्वगुरु बनने चले हैं? क्यों बना रहे हैं? आप जैसा प्रधानमंत्री और आप जैसा फेंकू प्रधानमंत्री धरती में नहीं होगा और इतिहास गवाह रहेगा। आज नहीं, जिस सत्ता से हटेंगे हमारे देश में होगा कि सबसे ज्यादा फेंकने वाला प्रधानमंत्री नाम बताओ, तो लोग कहेंगे नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। और ये बंगाल में गए हैं, मुंह खा के आएंगे। बंगाल में ममता बनर्जी एक ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, उसको हराने के लिए गए हैं, वहाँ मुंह खा के आएंगे। वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत सरकार फिर बनने जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि मैं बुरी तरह से बेईमानी करने के बादों नहीं जीत रही हूँ बंगाल। और ये पहले ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम करवाएंगे वहाँ पे, उसके बाद फिर दंगा करवाएंगे भाजपा वाले। लेकिन वो वहाँ दाल गलने वाली नहीं, वो उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र नहीं है, वो बंगाल है। बंगाल के जो नेतृत्व कर रहा है बहुत मजबूत है वो स्तंभ। वहाँ पे मोदी जी जैसे 50 आए और चले गए, वहाँ दाल गलने वाली नहीं भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल एकदम बिल्कुल खिलाफ ही बोल रहे हैं, ऐसा क्यों लोग? नहीं, जनता सब देख रही है। ममता बनर्जी एक आयरन लेडी हैं, वो राज्य के हितों के लिए भी काम कर रही थी और मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रख के राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगी। समझ रहे हैं कि नहीं?
वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी पहले अमित शाह, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं। लग नहीं रहा कि सारा मामला मजबूत, जहां दो बड़े नेता देश के पहुंचते हैं वहां पर चुनाव तो ऐसे ही आराम से निकल जाता है। भाई अब ये देखिए वो बिहार को भूल चुके हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब वो बंगाल पे ध्यान लगा रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तो बंगाल के बाद वो ध्यान अपना यूपी पे लगाएंगे। ये तो उनकी चुनावी रणनीति है कि जहाँ जाएंगे वहाँ पैर पसारेंगे, वहाँ सीबीआई जाएगी, फिर ईडी जाएगी, फिर उसके बाद अमित शाह जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो ये चार जो है इनके जो है इम्पोर्टेंट कैंडिडेट हैं, ये जहाँ चुनाव होता है वहाँ भेजते हैं, फिर जाके वहाँ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बंगाल में इनकी दाल नहीं गलेगी, ये तय। देखिए, ये लोगों से हमारी बात हो रही थी। बंगाल में चुनाव है, पहले अमित शाह पहुंचे, अमित शाह के पहुंचने के बाद आपने देखा ईडी के जो छापेमारी हुई उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। ममता बनर्जी ने शीर्ष अदालत में उसको चैलेंज किया, उनके सांसद ने चैलेंज किया, अमित शाह का घर घेरा गया, वहाँ प्रदर्शन हुआ, सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ बंगाल में पहुँचते हैं, बंगाल में पहुँचकर वंदे भारत के स्लीपर कोच का उद्घाटन, लेकिन काफ़ी सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल पहुंचने पे हमने लोगों से बात की, क्या भारतीय जनता पार्टी 2026 विधानसभा चुनाव में बंगाल में क्या झंडा बुलंद कर पाएगी। लोगों ने अपनी राय रखी हमारे बीच में। आपको कैसी लगी पूरी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।